नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने में जुटी भारतीय सेना ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर तहस नहस करके उन पे बर्बरता से हमला किया गया। भारतीय सेना की इस स्ट्राइक में कई आतंकवादी मारे भी गए। हालांकि भारत इस एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन से हमला किया, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। 3 दिनों तक चली इस सैन्य कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। हालांकि 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान उसके बाद भी सीमा पर सीज फायर तोड़ता दिख रहा था। भारत पाकिस्तान के बीच बने संघर्षपूर्ण हालात और सीज फायर को लेकर इंडिया टुडे पर सी वोटर सर्वे पेश किया गया है कि जनता सरकार के इस फैसले को लेकर क्या सोचती है। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि सीज फायर को लेकर जनता क्या कुछ सोच रही है। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि कल पीएम मोदी उधमपुर पहुंचे थे, उन्होंने सेना को सम्मानित किया और जिस तरीके से आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलाया गया था सेना की तरफ से और किस तरीके से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारतीय सेना ने किया। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर एयरबेस पर पहुंचे थे और उन्होंने सेना के सभी जवानों को सम्मानित किया और उन्होंने कहा कि सेना के जो जवान हैं वो हमारा गौरव है और किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब आर्मी की तरफ से। मैं आपको कहूं कि तीनों सेना प्रमुख जो थे वो लगातार प्रेस ब्रीफिंग करके ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे बहुत से संवाददाता। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि क्या राय है जनता की सीज फायर को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला किया गया था उसके बाद से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भरा हुआ था। वहीं इसी बीच खबर सामने आती है, पहले तो ऑपरेशन सिंदूर की खबर सामने आती है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा था कि कुछ दिनों बाद यह खबर सामने आई 10 तारीख को कि सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट करके जानकारी दी थी कि दोनों देशों के बीच सुलह जो है वो हो गई है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे सेना को सम्मानित करने के लिए। तो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सिराज अहमद, संवाददाता रायबरेली से, अशरफ, शेर अफगान और राजीव ओझा। सिराज, आपसे शुरुआत कर लेती हूँ कि रायबरेली में सीज फायर को लेकर क्या कुछ जनता की राय है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए मैंने बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से सीज फायर का आदेश आया, सीज फायर रुका, उसके बाद से लगातार जो दिल्ली की अगर जनता की बात की जाए तो दिल्ली की जनता साफ तौर पर कहती हुई नजर आई है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने अगर कोई फैसला किया है तो वो जनता के हित में किया है और अगर जनता के हित में फैसला किया गया है तो कहीं ना कहीं वो देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े। और दिल्ली की जनता ये कह रही थी कि जो सीज फायर है जो रोका गया है, पर विराम लगा दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री के साथ और गृहमंत्री के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। वही अगर बात की जाए तो जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं जो देश होता है, देश की आर्थिक स्थिति टूटती है, तो उसको देखते हुए जब सीज फायर का आदेश आया तो उसके बाद दिल्ली की जनता का साफ तौर पर कहना है कि जो देश के प्रधानमंत्री ने फैसला किया है हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जो फैसला करेंगे हम उस फैसले के साथ खड़े दिखाई देंगे। बिल्कुल, अशरफ आप हमारे साथ जुड़े हैं। लखीमपुर में इस वक्त क्या कुछ जनता की प्रतिक्रिया सामने आ रही है सीज फायर को लेकर? क्या आपको बताना चाहता, लखीमपुर जिले की बात की जाए, हालांकि इंडो नेपाल से लखीमपुर इलाके में बात की जाए जिस तरीके से पाकिस्तान से जब विवाद शुरू हुआ तो काफी लखीमपुर में जो सेना थी वो जो तरीके से थे, लेकिन इससे सीज फायर का ऐलान किया गया है तो जनता में राहत भी दिख रही है और जनता जो जिस तरीके से शांत व्यवस्था थी आराम से चल रहा है लखीमपुर खीरी का। शेर अफगान, हल्द्वानी में सीज फायर को लेकर जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जनता बेहद खुश नजर आ रही थी, जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था। तो सीज फायर के ऐलान के बाद हल्द्वानी की जनता क्या कहती है? शेर अफगान। लेना, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से पहलगाम में हमला किया, जो हमारे यात्री घूमने गए थे, अपनी छुट्टियां मनाने गए थे, उनके ऊपर नाम पूछ कर उनके ऊपर वार किया गया। उसके बाद हमारे देश की भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर से देश के अंदर एक खुशी की लहर थी कि हम कम से कम अब बदला लेने की स्थिति में है और हम मजबूत स्थिति में भी थे, जिसको देखते हुए मैं हल्द्वानी शहर की जनता की बात करूंगा। हल्द्वानी शहर की जनता के अंदर काफी
उत्साह था। लेकिन अब जब सीज फायर का ऐलान हो चुका है तो हल्द्वानी की जनता के अंदर थोड़ी निराशा देखी जा रही है। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि सीज फायर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अपना फैसला है, इसका भी सम्मान किया जाएगा। जंग से अच्छा सीज फायर भी, कुछ लोगों का कहना है कि जंग से अच्छा सीज फायर भी है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब सारी स्थिति में हम मजबूत थे, हर जगह पर हम कामयाब, हमें जीत मिलने वाली थी, हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकते थे, तो हमने आगे इसको क्यों नहीं किया। कुछ जनता का यह कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि सीज फायर बहुत जरूरी था देश की आर्थिक स्थिति के लिए, देश की जीडीपी के लिए, देश के हालात के लिए, देश के सैनिकों के लिए, हर किसी के लिए सीज फायर अच्छा था। नैना। बिल्कुल। राजीव ओझा हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, अमेठी में इस वक्त क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है? सीज फायर को लेकर लोग क्या, जनता अपनी क्या राय पेश कर रही है? बिल्कुल नैना, बताना चाहेंगे कि अमेठी में जिस प्रकार से यहाँ पाकिस्तान को जवाब दिया गया है भारत के द्वारा, ऐसे में काफी यहाँ पे लोगों में इतने कम समय में मुंहतोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तान को। यहाँ देश की जो जनता है, जो अमेठी की जनता है, पूरी उत्साह में थी यहाँ पर। और जो सीज फायर का फैसला प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, वहाँ जनता अमेठी की जो लोग हैं वो अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। उनका मानना है कि इतने कम समय में भारत ने बहुत अच्छा जवाब दिया है और उनके आतंकियों के 9 आतंकी पैड ध्वस्त किए गए हैं। 40 से ज्यादा सैनिक उनके इसमें जो है उनकी जान गई है। इसके साथ यहाँ पर 100 से ज्यादा आतंकी इसमें मारे गए हैं। तो बड़ी जो है बड़ा जवाब यहाँ भारत ने दिया है पाकिस्तान को। ऐसे में जो अमेठी की जनता है, यहाँ काफी उत्साह लोगों में रहा। जो कार्रवाई भारत कर रही थी और देश के जज्बे को, सेना को सलाम कर रही यहाँ की जनता, वही प्रधानमंत्री के द्वारा सीज फायर का जो फैसला किया गया है, इस पर भी जनता कह रही है कि प्रधानमंत्री ने अगर फैसला किया है तो जरूर देश के हित में फैसला किया होगा। और जो पाकिस्तान है उसको मौका पड़ने पर अभी भी जवाब दिया जा रहा है और जवाब दिया जाएगा भारत के द्वारा। ठीक है राजीव। सिराज, आपने जिस तरीके से देखा कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार संबोधन करने के लिए पहुंचे, तो प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से जनता क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने साफ किया कि जो ऑपरेशन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, आतंकवाद के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा, तो जनता का क्या कुछ इस पर कहना है? देखिए ना, जिस तरह से आतंकवादियों के द्वारा जब पहलगाम पे हमला किया जाता है, 28 बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता है। और मारा किस तरह से जाता, पहले उनसे उनका नाम पूछा जाता है, उनसे कहा जाता है कलमा पढ़ के सुनाओ, जिसके बाद आम जनमानस में आतंक के प्रति काफी आक्रोश देखा गया। और वही कारण रहा है कि जो क्षेत्रीय लोग थे, जो देश के लोग थे, जो देश के साथ जुड़े लोग थे, वो लोग लगातार सड़कों पर उतर करके सरकार से मांग कर रहे थे कि आखिर जो ये पाकिस्तान की जो शायराना हरकतें हैं, इसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तो दूसरी तरफ जो शहीद हुए थे पहलगाम हमले में, उनको लेकर के जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही। तो कहीं ना कहीं जब मॉकड्रिल का मामला मॉकड्रिल की जा रही है, तो कहीं कुछ बड़ा होने जा रहा है देश के अंदर, और देश के प्रधानमंत्री कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन मॉकड्रिल की तैयारी चल रही थी और देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम देते हुए 2 महिलाओं को, जो सिर्फ 2 महिलाएं, या कहा जा सकता है शोभिया कुरैशी और गोविंदा सिंह ने जिस तरह से आतंकवादियों के ठिकानों को नेता नाबूद करते हुए 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार दिया, तो उससे जो है भारत की कहीं ना कहीं जो है भारत काफी शक्तिशाली देश के रूप में उभर करके आया है। और जो प्रधानमंत्री का जो फैसला है, जिस तरह प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा है कि देश की जो सेना है हम उसको सैल्यूट करते हैं, हमारे देश की सेना बहुत मजबूत स्थिति में है और हमारे देश के जो लोग हैं वो सेना के साथ खड़े। तो जो देश के लोग हैं वो बिल्कुल सेना के साथ खड़े हैं, देश के लोग जो है प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। क्योंकि जो स्थिति है, अगर कहीं पर भी पाकिस्तान अगर दोबारा से अगर हमला करना भी चाहेगा तो उसे एक बार ये सोचना होगा कि ये पहले वाला भारत नहीं, पहले वाले भारत से भी कहीं आगे निकल चुका है। भारत अब पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की कार्रवाई में लगा हुआ है। और अगर पाकिस्तान के द्वारा शायराना हरकत की जाती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जवाब देने का काम हमारे भारत देश के जो सैनिक है वो करेंगे। हमारे देश की प्रधानमंत्री ने एकदम पुलिस छूट जिस तरह से दी है और यही छूट अगर उनके पास रही तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो शायराना हरकतें उन पर रोक भी लगती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल। अशरफ,
लखीमपुर में इस वक्त प्रधानमंत्री ने जब संबोधन किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो आपने जनता से बातचीत भी की होगी, तो क्या कुछ उनका कहना है? स्पेशली उन्होंने महिलाओं को भी काफी ज्यादा आगे रखा है, जिस तरीके से आपने देखा। अभी सिराज ने भी कहा कि अगर बात करें कर्नल सोफिया कुरैशी की या फिर विंग कमांडर व्योमिका की, तो जिस तरीके से, तो महिलाओं में इस वक्त कैसा उत्साह वहां देखने को मिल रहा है सीज फायर को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लखीमपुर में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई थी, क्या कहेंगे अशरफ? जिस तरीके से पाकिस्तान के ठिकाने उड़ाए गए और पाकिस्तान अपने भारत की सेना पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को उड़ाने का काम किया है, उसी समय से लगभग जो है लखीमपुर खीरी में काफी खुशी का माहौल था। लेकिन जब वहां पहलगाम में जब माहौल हुआ तो जिस तरीके से हत्या की गई उन आतंकवादियों के द्वारा, तो काफी जो है निराश थे। लेकिन जब सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान के ठिकानों को, तो सिंदूर के तहत, मिशन सिंदूर के तहत नष्ट किया, उसी दिन से काफी खुशी थी। लेकिन फिर बाद में जब सीज फायर का आदेश हुआ, प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि सीज फायर ठीक है, क्योंकि हालात भी बिगड़ सकते थे आर्थिक स्थिति को देखते हुए, तो उस तरीके से ठीक हुआ। बात लखीमपुर खीरी की जनता की, तो वो तब भी जब तक मारे नहीं गए थे तब तक तो निराश थी, लेकिन जब मारने पाकिस्तान की सेना में घुसे भारत की सेना और लगातार मारती गई, तो खुशी का माहौल हो गया था। अब पता था कि पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान नक्शे से मिटा दिया जाएगा ऐसा लग रहा था, और मिट भी जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास उतनी शक्ति नहीं है जितनी भारत के पास है। भारतीय सेना भी काफी मजबूत थी और सैनिकों ने जो प्रहार किया, जिस तरीके से उन पर अटैक किया, वो काफी जो है अच्छा, यहाँ की जनता यही कहती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल शेर अफगान, इस वक्त हल्द्वानी में देखिए जब से सीज फायर का ऐलान हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं सियासत भी गर्माती नजर आ रही है, तो क्या इस सियासत का जो विपक्ष लगातार दावे कर रहा है, जो बात सामने आ रही है विपक्ष की ओर से, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है, तो इस सियासत का असर कितना हल्द्वानी की जनता पर दिख रहा है? हल्द्वानी में शेर अफगान। नैना, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अभी हमारे संवाददाता साथी ने कहा कि सोफिया कुरैशी और व्योमिका जैन, तो पहले मैं थोड़ा सा इस पे बताना चाहूंगा कि हमारे हल्द्वानी की जो बेटियां हैं, मातृशक्ति है, उनके अंदर एक उत्साह देखा जा रहा है। नैना, मैं आपको भी साधुवाद देना चाहूंगा, आपको भी मैं सैल्यूट करूंगा, क्योंकि आप भी एक छोटी सी जगह से निकलकर आज बड़े मुकाम पर पहुंची है। मैंने आपका संघर्ष भी देखा है, तो आपको भी साधुवाद है, मेरा आपको भी सैल्यूट है। जिस तरह से मेरा सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को सैल्यूट है, उसी तरह से मेरे उत्तराखंड में हल्द्वानी शहर की जो मातृ शक्ति है, उसके अंदर एक खास जोश, खास उत्साह देखा जा रहा है कि वो लोग काफी, मतलब मैं भी कल की ही बात बता रहा हूं आपको कि उन लोगों के अंदर एक सेना में जाने का एक उत्साह देखा जा रहा है। बात करेंगे राजनीति की, तो जहां एक तरफ जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, तो वहीं कुछ राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई। वो क्यों तेज हो गई कि कुछ लोगों का कहना है कि 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद कराया था पाकिस्तान से, तो उस टाइम पे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के ऊपर भी अमेरिका ने जो है दबाव बनाया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसकी नहीं सुनी थी और उस दबाव को रिलीज करते हुए पाकिस्तान के ऊपर हमला बोला और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हुए सीधा सीधा उसने बांग्लादेश को बना दिया था। अब इस तरह से जब हम अभी बढ़त में थे, अभी जीत में थे, तो कुछ लोगों का जो राजनीतिक पहलू है, उन लोगों का कहना है कि जब हम बढ़त में थे और हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकते थे, तो हमने इस सीज फायर को क्यों कबूल किया, क्यों किसी के दबाव में आकर के हमने सीज फायर को कबूल किया। और कुछ लोगों का कहना है कि सीज फायर बहुत जरूरी था। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीज फायर का वो ठीक लिया है। वहीं विपक्ष के लोगों का कहना है कि सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, सीज फायर का उल्लंघन करते हुए बार बार उसने अभी भी ड्रोन से हमले करने की नापाक साजिश कर रहा है पाकिस्तान, आप देख सकते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो टोटल फेक वीडियोस हैं। टोटल उनका जो एआई से जनरेट करके वो वीडियो बनाई जा रही है, जिसकी वजह से वो भ्रामक खबरें हिंदुस्तान के बारे में। अब बात करेंगे राफेल का, हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि हमारा राफेल गिरा है। राफेल एक शक्तिशाली विमान है, जो राफेल गिरने का कहीं से कहीं तक हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पाकिस्तान उसको झूठ के सहारे, अपनी एआई वीडियो के सहारे राफेल गिरने की बात का दावा कर रहा है। तो ये लोग भी, यहाँ पर हमारे लोग, हल्द्वानी के लोगों ने इस बात को भी खारिज किया है। नैना,
बिल्कुल। राजीव, इस वक्त अमेठी में किस तरीके की स्थिति है सियासत की? अगर मैं बात करूं सीज फायर को लेकर जिस तरीके के बयान विपक्ष से सामने आए हैं, तो इस वक्त कैसी स्थिति अमेठी में बनी हुई है? बिल्कुल नैना, जिस प्रकार से पाकिस्तान को हमले के बाद मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था और कार्रवाई की जा रही थी, फिर एक फैसला लिया जाता है भारत सरकार के द्वारा सीज फायर का। तो ऐसे में सीज फायर का अचानक फैसला लेने के बाद जो विपक्ष है वो जरूर सवाल उठा रहा है। जो राजनीतिक सरगर्मी है अमेठी में भी बढ़ी है, जहां विपक्ष का कहना है कि जो मोदी सरकार है, जो है प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है, तो वो विपक्ष को भी इसके विषय में किस हालात में फैसला लिया गया है, उसकी अचानक कार्रवाई के दौरान फैसला लिया गया, तो उससे जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और जो है उसका जवाब दिया जाए और विपक्ष को भी भरोसे में लिया जाए कि जो सीज फायर का फैसला है वो किन हालातों में लिया गया है। तो अमेठी में मिश्र सरगर्मी देखी जा रही है। जो यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारी हों, जो कार्यकर्ता हों, तो वो बराबर उनके द्वारा सवाल किया जा रहा है और अपनी पार्टी के पक्ष में उनके द्वारा बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल। सिराज, रायबरेली में इस वक्त कैसी स्थिति है, चाहे मैं बात करूं पक्ष की विपक्ष की? सीज फायर के बाद कैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तो पूरे भारतवर्ष के जो लोग थे सब खुश नजर आ रहे थे कि चलिए आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन अब जब सीज फायर का ऐलान हुआ, जिस पर सियासत भी कहीं ना कहीं गर्माती नजर आ रही है, तो अब क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए ना, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए तो ये कांग्रेस का गढ़, रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और जहां से सांसद जो है वो राहुल गांधी है, तो रायबरेली की जनता जो है लगातार फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से सवाल कर रही है कि आखिर सीज फायर क्यों? क्योंकि आप इस स्थिति में थे कि आप जीत सकते थे, पाकिस्तान के घुटनों पर ला सकते थे, और ये काम लगातार जो पोस्टें फेसबुक पर आ रही हैं उनका साफ तौर पर, जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा डाली जाती है उनका साफ तौर पर यही कहना रहा है कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। और जब आज नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और भारत अपनी मजबूत स्थिति में था, तो आखिर देश पाकिस्तान के दो टुकड़े क्यों नहीं हुए? तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो रायबरेली ही नहीं बल्कि पूरे देश में चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने सीज फायर का फैसला किया, जिसके बाद जो है युद्ध पर विराम लगा, और जो युद्ध पर विराम लगने के बाद लगातार क्षेत्रीय जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने अगर फैसला किया तो हम उस फैसले का सम्मान करते हैं और हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आखिर सीज फायर क्यों किया गया, हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में थे, देश के जो सैनिक थे वो उत्साहित थे, वो चाहते थे कि नहीं हम पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकते हैं, वो जानते थे उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा था। तो आखिर किस तरह से सीज फायर का आदेश देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया, इन्हें फैसला इंदिरा गांधी की तरह करना चाहिए था, ऐसा जो है कांग्रेस के लोगों का साफ तौर पर कहना है। नैना बिल्कुल। अशरफ, लखीमपुर की जनता के मन में क्या कुछ है सीज फायर को लेकर? जनता चाहती क्या है सीज फायर को लेकर, क्या कुछ उनका कहना है? सर, कुछ बुद्धिजीवियों से जब मैंने बात की तो वो लगातार यही कहते आ रहे हैं सीज फायर बढ़िया, अच्छा हुआ अगर मोदी जी ने ये काम किया तो बढ़िया है सीज फायर का, क्योंकि अगर विवाद होता, लड़ाई होती तो महंगाई भी बढ़ती, जब महंगाई बढ़ती तो जो गरीब जनता थी उनके लिए भी दिक्कतें थी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जो विपक्ष है हमेशा सवाल उठाएगा और उसको उठाना भी उनके लिए बदनाम करना एक तरीके से सवाल भी उठाना है। तो कई पार्टियां ये भी कहती हुई नजर आ रही हैं, उनके जो लोग हैं ये भी कहते हैं सीज फायर जो है सीज फायर नहीं करना चाहिए था। जब पाकिस्तान को तोड़ जवाब देने की ताकत थी हमारे पास, पाकिस्तान को नक्शे के मिटाने की ताकत थी, तो क्यों सीज फायर किया गया, क्यों उसका वो किया गया? लेकिन अगर बात की जाए तो मोदी जी ने जो कदम उठाया, कदम उठाया तो ठीक ही उठाया, मोदी सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है। बिल्कुल। शेर अफगान, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि देखिए लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सीज फायर को लेकर सामने आ रही है, लेकिन बहुत से लोग ये सवाल भी उठाते नजर आ रहे हैं कि हम जीत की तरफ थे। तो अगर सीज फायर हुआ, पहली बात तो कुछ लोगों का कहना है कि ये नहीं होना चाहिए था, अगर युद्ध था तो आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए था। तो इस पर क्या कुछ हल्द्वानी की जनता कह रही है, क्या कहेंगे? देखिए नैना, मैं अपनी बात को यहीं पर आपको बताऊंगा कि जो सीज फायर हुआ है, ठीक है, सीज फायर से लोग खुश नहीं है, पक्ष भी और विपक्ष भी, दोनों ही लोग खुश नहीं है।
लोगों के अंदर सुखबुगाहट है कि हम जीत की तरफ थे, हम जीत सकते थे, हम पाकिस्तान से कम पीओके तो ले ही सकते थे, जो पाक अधिकृत कश्मीर है कम से कम वो तो ले ही सकते थे, और हम जीत की तरफ थे। हमारी भारतीय सेना ने, हमारे AS-400 ने पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा रखा था, पाकिस्तान के अंदर भूचाल मचा रखा था। फिर आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि सीज फायर करना पड़ा, ऐसे दबाव में क्यों आना पड़ा? ये पक्ष के लोगों का भी सवाल है और ये विपक्ष के लोगों का भी सवाल है। अंदर खाने हल्द्वानी की जनता इस सीज फायर से नाराज नजर आ रही है, काफी हद तक नाराजगी देखी जा रही है। सीज फायर के बाद भी आप देख सकते हैं कि सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कहां आया है। पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद भी हिंदुस्तान के कई इलाकों पर उसने ड्रोन से हमला किया है, जिसको हमारी भारतीय जो सेना है उसने नाकाम किया है। तो नैना, सीज फायर कहीं से कहीं तक भी सीज फायर की जो चीजें हैं उससे लोग खुश नहीं है। नैना, हल्द्वानी के अंदर बिल्कुल। राजीव, अमेठी में सीज फायर को लेकर लोग क्या कह रहे हैं? क्या वो खुश नजर आ रहे हैं या क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं सीज फायर को लेकर? बिल्कुल नैना, जिस प्रकार से यहाँ पाकिस्तान से पर जो है आतंकी गतिविधि में जो कि पुराना रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, संचालित करता है, आतंकी कैंप बनाता है, आतंकियों को तैयार करता है, ऐसे में उसको भारत से यहाँ पर अब की बार तगड़ा जवाब मिल रहा था और भारत जो है जो पाकिस्तान के जो आतंकी पैड है उनको नष्ट किया और आतंकियों को खत्म किया जा रहा था। लड़ाई लगातार चल रही थी। ऐसे में लोगों में आक्रोश भी था। पहली बार देश की जो जनता है वो सीधे इस पक्ष में थी कि पाकिस्तान के को जवाब दिया जाए, जिससे वो दोबारा आतंकी भी जो गतिविधि संचालित करता है इसमें दोबारा ऐसी उसकी स्थिति ना आए कि वो दोबारा आतंकी गतिविधि में शामिल हो, किसी प्रकार का आतंक को वो बढ़ावा दे। ऐसे में भारत लगातार हमले कर रहा था, उसके मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा था। पाकिस्तान जो है बैकफुट पर था। इस स्थिति में जो प्रधानमंत्री के द्वारा सीज फायर की घोषणा की जाती है, ऐसे में जो जनता है वो अचानक उसको पता लगता है कि सीज फायर की घोषणा की गई है। तो यहाँ की जो यहाँ अमेठी की जो जनता है वो यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं विद्यालय के या यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है, सबसे यहाँ पर बात की गई इस विषय में। सबका यही कहना है कि आर पार के मूड में पूरी जनता इस बात थी कि पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया जाए। हालांकि कम समय में भारत ने उसको करारा जवाब दिया, लेकिन जो यहाँ पर सीज फायर का फैसला किया गया, इसमें जो विपक्ष मांग कर रहा है कि इस फैसले के खिलाफ वो कर जा रहा है और कह रहा है जब हम जबरदस्त जवाब देने के पक्ष में थे तो सीज फायर का जो फैसला किया गया इसको जवाबदेही इसकी दी जाए और इसके बारे में जो है विपक्ष को भी भरोसे में लिया जाए। और जहां केंद्र के जो विपक्ष है वो नेता है वो मांग कर रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक की जाए और जो है भरोसे में लिया जाए और किन कारणों में सीज फायर की घोषणा की गई है इसको भरोसे में लिया जाए विपक्ष को। और जो अमेठी की जनता है वो भी काफी आक्रोश में थी। वो भी यहाँ जो विपक्ष है, जो अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहाँ यहाँ जो है सांसद यहाँ से अमेठी से किशोरी लाल हैं, ऐसे में यहाँ पे जो विपक्ष है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी यहाँ लोगों में देखा जा रहा है कि उनके द्वारा भी बीजेपी से यहाँ पर मांग की जा रही है कि इसका जवाब दिया जाए कि सीज फायर पे जो फैसला किया गया उसमें विपक्ष को भी जानकारी दी जाए और भरोसे में लिया जाए। जी नैना। सिराज, जिस तरीके से आप सुन ही रहे हैं कि लगातार लोगों की जो प्रतिक्रिया उस पर बात हम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से आपने देखा हो कि मॉक ड्रिल की जो प्रैक्टिस है वो एक तरीके से लोगों को कराई गई थी और उस दौरान ये दिख भी रहा था कि जनता जो है वो तैयार खड़ी है पूरी तरीके से। तो अब सीज फायर के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है? जनता तो कह रही थी कि हम तैयार है। जिस तरीके से मॉक ड्रिल को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा था, लगातार तैयारी की जा रही थी, तो कैसा माहौल इस वक्त दिख रहा है सिराज? देखिए ना, बिल्कुल जिस तरह से मॉक ड्रिल की तैयारियां की जा रही थी तो जनता काफी खुश भी नजर आ रही थी और जनता देश की सरकार के साथ खड़ी हुई थी, क्योंकि जनता स्वयं चाहती थी कि नहीं, जो पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में आते हैं, बेगुनाहों को आते हैं, मार देते हैं और चले जाते हैं, तो उन आतंकवादियों पर देश की जनता चाहती थी कि प्रधानमंत्री सख्त कदम उठाते हुए कोई बड़ी कार्रवाई करें। और यही कारण रहा है कि जब मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही थी तो देश के लोग देश के प्रधानमंत्री के साथ उस समय भी खड़े थे और देश के लोगों के साथ देश के प्रधानमंत्री ने देश
जब देर रात ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया, तो देश की जो जनता थी वो काफी खुश थी, काफी खुशी की वजह से वो लोग लगातार जो थे वो मांग भी कर रहे थे कि नहीं, आज अब हमारे देश ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो आने वाले जो समय में कहीं ना कहीं पाकिस्तान दुश्मनों की बल बैठ करके खुद अपनी गलती को स्वीकार करेगा और आतंकवादियों को संरक्षण देना बंद करेगा। लेकिन जो व्यक्ति, अब जो लोग हैं, अब वो सवाल इस बात को लेकर के खड़ा कर रहे हैं कि आखिर किस शर्त पर सीज फायर किया गया, अगर सीज फायर किया गया है तो किस शर्त से किया गया है। लेकिन सीज फायर से कहीं ना कहीं जो देश के लोग हैं वो देश के प्रधानमंत्री के साथ अब भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री किसी एक वर्ग विशेष के प्रधानमंत्री नहीं, वो समाज के प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने देश की जनता को देखते हुए, देश की जनता के हित में फैसला करते हुए जो सीज फायर का आदेश दिया है, तो कहीं ना कहीं वो देश की जनता के लिए फैसला किया गया है। बिल्कुल शेर अफगान, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो विपक्ष इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी लेकर चल रहा है कि भाई वोट मांगने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, तो जनता इस पर क्या कह रही है, वहां इस वक्त कैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है शेर अफगान? नैना, देखिए इसमें जनता निराश है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, अपने लोगों की मौत का बदला लिया गया, जो लोग हमारे शहीद हुए पुलवामा में, पहलगांव अटैक में जो लोग हमारे शहीद हुए, उनकी मौत का बदला ऑपरेशन सिंदूर करके लिया गया। लोग बहुत खुश थे, लेकिन सीज फायर किया गया, उससे लोग थोड़ा सा आहतात हैं, नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये जो प्रक्रिया भारतीय सरकार की तरफ से की गई है, वो कहीं ना कहीं वोट मांगने का एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि बिहार और एक चुनाव होने हैं, चुनाव की वजह से ये इस तरह का स्टंट किया गया। कुछ सुगबुगाहट है लोगों के, ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये वोट मांगने का एक स्टंट बनाया गया है सरकार की तरफ से। नैना, अशरफ, इस वक्त लखीमपुर में तिरंगा यात्रा को लेकर लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी शेर अफगान ने बात की कि बिहार में इलेक्शन है और पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके कुछ ही दिन बाद जो प्रधानमंत्री है वो बिहार पहुंचे थे, तो इस वक्त क्या कह रही है लखीमपुर की जनता, इसको किस तरीके से देख रही है तिरंगा यात्रा को? बिल्कुल, तिरंगा यात्रा जिस तरीके से भाजपा की तरफ से निकाली गई, सीज फायर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उसका किया, उसके बाद में तिरंगा यात्रा, लेकिन विपक्ष हमेशा सवाल ही करेगा। उसको सवाल ही करना है कि वो लगातार यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से पहले पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद में पाकिस्तान के ठिकानों को उड़ाया गया, पाकिस्तानियों को लगातार मारने का प्रयास किया जा रहा था, सेना हमारी तैयार थी, सोफिया और एक और जो थी वो लगातार सिंदूर मिशन भी चल रहा था। जब पाकिस्तान को खत्म करने की बात आई थी, नक्शे की मिटाने की बात आई थी, फिर अचानक ये सीज फायर कर दिया गया, उसके बाद भी पाकिस्तान ने उल्लंघन किया और तब भी इसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, लेकिन अगर तिरंगा यात्रा की बात की जाए तो लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन विपक्ष जो है सवाल कर रहा है। लेकिन कुल मिला के अगर लखीमपुर की जनता की राय ली जाए तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है, उसी पर जनता जो है अपनी दलील देती हुई नजर आ रही है कि ठीक है। सिराज, रायबरेली की जनता इस तिरंगा यात्रा को किस नजरिए से देख रही है? देखिए ना, देखा जाए, जब हमारे यहाँ जब हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान के 100 आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया, उन्हें मार गिराया, तो उसके बाद कहीं पे कहा जा सकता है कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत, और उस बड़ी जीत का जश्न हम अगर तिरंगा यात्रा निकाल करके मना रहे हैं तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो समाज के लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए लोग आ रहे हैं और तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह से 28 के बदले हमने 100 मारे हैं, तो हम तिरंगा यात्रा निकाल करके जश्न मनाएंगे। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा था कि यहाँ पर जो है लगातार देखा गया कि जो बिहार का चुनाव है इसको लेकर के जोड़ा गया कि जो देश के जो हमला हुआ है पाकिस्तान पर, जो भारत के सैनिकों ने हमला किया, 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया, तो उसके बाद से लगातार चला, सीज फायर का आदेश आया तो कहा गया कि जो बिहार में चुनाव है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रोटियां फेंकनी चाहिए। लोगों का ऐसा कहना था, जो कांग्रेस के लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना था। लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं होता है, न कोई राजनीतिक पार्टी होती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस के हो, फैसला जो प्रधानमंत्री करेंगे वो माना जाएगा।
क्योंकि उनकी जिम्मेदारी 140 करोड़ जनता की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की बनती है, रक्षा मंत्री की बनती है। तो उन्होंने अगर सीज फायर का आदेश दिया तो देश की जनता को देखते हुए कि देश की जनता हमारी किस तरह से सुरक्षित रहेगी, इसको देखते हुए आदेश दिया गया। दूसरी बात ये भी है कि जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तिरंगा यात्रा में जो है रायबरेली के लोग बढ़कर के शामिल हो रहे हैं और लगातार जो है तिरंगा यात्रा में आ भी रहे हैं। राजीव, अमेठी में इस वक्त तिरंगा यात्रा को किस नजरिए से जनता देख रही है? क्या इस पे सियासत आपको कहीं ना कहीं वहां दिखाई दे रही है? क्या कुछ प्रतिक्रिया जनता दे रही है तिरंगा यात्रा को लेकर? बिल्कुल जिस प्रकार से यहाँ पर तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी के द्वारा कहा गया है तिरंगा यात्रा निकाली, तो देश के लोगों में काफी उत्साह है। जहां भारत ने इतना बड़े पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और पहलगाम घटना के बाद उसको करारा जवाब दिया गया है। देश की जनता एक एक जो कार्रवाई हो रही थी उस पर नजर रख रही थी और जनता पूरी देश के साथ खड़ी है। ऐसे में तिरंगा यात्रा को पूरी उत्साह के साथ लिया जा रहा है अमेठी में। यहाँ के जो छात्र हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या जो भी यहाँ पे व्यापारी वर्ग है, सभी का समर्थन मिल रहा है तिरंगा यात्रा को। उनका कहना है कि हमारे देश में जश्न का माहौल है और जश्न मनाया भी जाना चाहिए, क्योंकि जो आतंकी गतिविधि में लंबे समय से पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है और शामिल है और मौका मिलते हुए आतंकी गतिविधि को संचालित करता है, उसका भारत ने तगड़ा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री जो यहाँ के देश के प्रधानमंत्री है उनके द्वारा फैसला लिया गया जहाँ सीज फायर का, तो जो उसको करारा जवाब दिया गया है और कार्रवाई जो भी पाकिस्तान कर रहा है उसके खिलाफ भारत की तरफ से अभी भी कार्रवाई रुकी नहीं है और कार्रवाई की जा रही है, बराबर उसको उसका जवाब भी दिया जा रहा है। तो ऐसे में तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ कर लोग शामिल हो रहे हैं। हाँ, विपक्ष इसको जरूर सवाल उठा सकता है। उसका कहना है कि बीजेपी इसका फायदा ले रही है, लेकिन जहाँ देश की बात आती है वहाँ सभी अमेठी की जनता एक साथ खड़ी नजर आ रही है और तिरंगा यात्रा को लेकर काफी उत्साह है यहाँ पर। शेरब खान, आपने देखा जिस तरीके से तिरंगा यात्रा को लेकर यहाँ बात चल रही है, तो क्या ये सरकार अपने फायदे के लिए निकालती नजर आ रही है या सच में वो सेना को सम्मानित करने का काम कर रही है? क्या कहेंगे? देखिए नैना, मैं बताना चाहूंगा, तिरंगा यात्रा देश का गौरव है। देश की सेना के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जो सेना है हमारी, उसका एक हौसला अफजाई के लिए जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष तो देखिए बोलेगा, विपक्ष का काम है बोलना, तो विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष कह रहा है कि तिरंगा यात्रा एक राजनीतिक स्टंट है। अभी आपको मैंने बताया कि चुनाव है 2025 में, विधानसभा चुनाव है, तो उसके लिए वोट मांगने का एक स्टंट माना जा रहा है इसको। और साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि वैसे तो कायदे में तो जिस तरह से हम लोगों ने, हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो हम लोगों को जगह जगह पर एक सेलिब्रेशन करना चाहिए। हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर गली में, गलियों को सजाना चाहिए, देश को सजाना चाहिए, सेना का हौसला बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारी सेना मजबूत स्थिति में और आगे डटी रहे। क्योंकि आपको मैं बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई भी आतंकवादी गतिविधि को सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और जंग की खुली चेतावनी माना जाएगा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी देश के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से चल रहे हैं और पाकिस्तान के लगातार ड्रोन हमले, जिस दिन से सीज फायर का ऐलान हुआ है, आज सीज फायर का ऐलान हुआ है तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के ड्रोन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि अभी हम जंग से बाहर निकल कर आ गए हैं। तो उसी स्थिति को देखते हुए हमें जगह जगह पर तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए और अपनी देश की सेना, जो हमारे देश की सेना है, उसका हमें हौसला अफजाई करना चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। नैना, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का खास जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि सीज फायर पर जनता क्या कह रही है, इस पर पूरी बातचीत हमने की है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे और अलग अलग जगह से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।